नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब लोग पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना? तो हम जो भी बोलेंगे वो आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है? और जो जो आप जब सुनते हो आपको समझ में नहीं आता वो आप लिख कर रखकर हमसे आखिर में पूछ सकते। तो हम शुरू करें? सब तैयार बैठे हो ना? चलिए, हम लोग अपना इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रगति के बारे में हम बात कर रहे हैं। पदार्थ की संरचना एवं प्रगति, जिसमें हमने पिछले कक्षा में आपको पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में हमने चर्चा किया और हमने आपको बताया कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम परमाणु और अणु कहते हैं। तो हमने अपने पिछले कक्षा में परमाणु और अणु के बारे में चर्चा किया। हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। आप सबको पता होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं। आप सबने ये अपनी 6वीं कक्षा में पढ़ा है। 3 अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं। अब आप वहीं पर बैठ के बिना माइक ऑन किए आप बोल सकते हो। कौन कौन सी अवस्थाएं है वे? पहला अवस्था ठोस अवस्था, दूसरा अवस्था द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था कौन सा है? गैस। कौन सा है? गैस। किसी ने हाथ ऊपर कर रखा है, आपको कुछ पूछना है? जो पूछना है हम लोग आखिर के रखेंगे, ठीक है? अभी आप सुन लीजिए। चलिए, तो 3 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। सबसे पहला अवस्था कौन सा अवस्था है? ठोस। दूसरा अवस्था द्रव अवस्था और तीसरा कौन सा है? गैस। और यह तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है ना? एक दूसरे में क्या है? परिवर्तन है इन तीनों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 अवस्थाएं होने का क्या कारण है? पदार्थ के ठोस द्रव गैस, इन 3 अवस्थाओं का होने का क्या कारण है? तो पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं का मुख्य कारण पदार्थ में कणों की, हमें पता है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? पदार्थ में कणों की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था है? कणों की व्यवस्था। कणों के कारण क्या है? ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कणों यानी अणुओं, अणु। तो जिस तरह से कणों की यानी कि जितने अणु पाए जाते हैं उसी तरह से पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती। तो हम लोग एक एक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? एक एक अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। 3 अवस्थाएं देखिए, ठोस द्रव गैस और कणों के कारण
इनमें बदलाव पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ठोस अवस्था, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठोस अवस्था। ठोस आपको पता है ना? देखिए, मैंने एक पत्थर लिया है, एक मार्बल का एक पत्थर लिया है। आपको दिख रहा है? ये देखिए, मैंने मार्बल का एक पत्थर ले रखा है। ये किस अवस्था में है? ये देखिए ठोस अवस्था में है ना, काफी सख्त है। यानी इसका आकार, आयतन सब क्या है? निश्चित होता है, बदलाव नहीं आता। जिस आकृति में आपने यहां रखा, उसी आकृति में आपको ये पत्थर क्या है? मिलेगा, है ना। आप कोई भी ठोस वस्तु लो, उसको रखो तो क्या है? उसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो हम देखते हैं इसका कारण क्या है। तो सबने लिख लिया ना, ठोस, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में क्या होता है कि कण, जो ठोस पदार्थ है उसके कण अत्यंत पास होते हैं। पहले हम आपको जरा दिखा देते हैं उसके कण। ये देखिए ठोस अवस्था, ये आपके किताब में भी दे रखा है, चित्र 3.1। इसको आप घर में जाकर जरा ध्यान से देखिएगा, चित्र 3.1। और इस तरह से एक प्रत्येक अवस्थाओं के कण को आप अपने नोटबुक में बनाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। देखिए, एक सख्त चीज, ठोस अवस्था। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये इसके कण है, ये अत्यंत पास पास है, देख रहे हो ना ये कण। कण क्या है? ठोस वस्तुओं के अत्यंत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंतराणुक यानी इसके बीच में जो स्थान है वो कम होता है ना। इसके बीच में देखिए, जो इसके बीच में जो स्थान है वो क्या है? कम है। कौन सी? ठोस अवस्था। इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। इसके अणु क्या है? बहुत पास पास होते हैं, और आपसी आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है। आपसी आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है। तो ठोस अवस्था, जरा एक दो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। ठोस अवस्था, आपने देखा ना ठोस के कण, इसी तरह आप कण को अपने नोटबुक में बनाओगे। ठोस के कण। तो आपने पढ़ रखा है कि ठोस का क्या है? आकार और आयतन क्या है? निश्चित होती है। आयतन यानी लंबाई चौड़ाई सब। आकार, आयतन, कैसा होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्योंकि आप जिस आकार में रखोगे उसी आकार में क्या मिलेगा आपको? वो पत्थर आपको मिलेगा, जब तक आप उसे तोड़ो ना। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और दूसरा हमने क्या देखा कि ठोस पदार्थ में क्या होता है? अणु पास पास होते हैं। अणु
पास पास होते हैं। आकार और आयतन निश्चित होता है, अणु पास पास होता है। और तीसरी बात हमने क्या देखा, आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तीसरा पॉइंट हम यहां लिख देते हैं, आपसी आकर्षण बल आपसी आकर्षण बल अधिक होता है। अधिक होता है, आप लिख लीजिए। तो हमने क्या देखा, आकार और आयतन यानी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, निश्चित होता है। ठोस के अणु पास पास होते हैं, यानी उसके बीच में आंतराणुक स्थान यानी उसके जो स्थान है वो बहुत कम होता है। यानी आपने देखा कि जब ठोस हमने देखा तो ये देखिए उसके आपस में क्या है, पास पास है ना, वो पास पास है। तो ये अवस्था ठोस रूप बनाती है, अणु पास पास होते हैं, तो ये है ठोस अवस्था। ये आप समझ लीजिएगा और फिर आप एक और बार पढ़कर घर में जाकर आप अच्छे से इसके पॉइंट्स को आप खुद अकेले में लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना, हम मिटा दें। किसी को कोई पॉइंट या कुछ लिखना बाकी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम मिटा रहे हैं। तो ये आप पढ़कर आप अपने आप ही ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब आपको पता है ना। तो ठोस, अब हम अगले अवस्था की तरफ चलते हैं। अगला अवस्था द्रव अवस्था। अगला अवस्था कौन सा है, द्रव। आप सबको पता है द्रव पदार्थ जो बहता है, ये देखिए मैंने ग्लास में क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, ये क्या है, द्रव अवस्था। आप दूध लोगे, तेल लोगे, सभी क्या है, द्रव अवस्था है। पानी, आपने द्रव अवस्था के बारे में पढ़ रखा है, हम एक और बार बताएंगे आपको कि द्रव अवस्था में क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। यानी जो पानी मैंने इस ग्लास में ले रखा है, वो आयतन यानी लंबाई चौड़ाई जितना लिया है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अगर मैंने ये पानी एक कटोरे में डाल दिया तो क्या होगा, उसी कटोरे के आकार में ये द्रव पदार्थ आ जाएगा। अगर ये पानी मैंने एक बोतल में डाल दिया तो उसी अवस्था में आयतन, लेकिन आकार बदल जाएगा। आयतन में बदलाव नहीं होगा, जितना पानी आप डालोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो द्रव अवस्था, आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है, आयतन। आयतन यानी उसकी लंबाई चौड़ाई जितना आप डालोगे। आयतन क्या है, द्रव पदार्थ का निश्चित होता है। निश्चित होता है।
लेकिन क्या निश्चित नहीं होता? आकार, आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। पात्र के अनुसार क्या है, आकार बदलता रहता है। और ठोस के तुलना में द्रव के अणु दूर दूर रहते हैं। ये देखिए, द्रव, द्रव के कण क्या है? देखिए थोड़ी सी दूरियां हैं, देख रहे हो ना, द्रव के कणों में क्या है? दूरी है। तो ठोस के तुलना में द्रव के अणु दूर दूर रहते हैं। जब हम आपको गैस दिखाएंगे तो उसके तुलना में क्या है, द्रव के अणु थोड़े पास पास होंगे। ठोस के तुलना में द्रव के अणु दूर दूर रहते हैं, लेकिन गैस की तुलना में क्या है, पास होते हैं। तथा इसके अणुओं का स्थान स्थिर नहीं होता। यानी आपने अगर पानी कहीं पर डाल दिया तो क्या होगा, वो बह जाएगा। ठोस क्या है, जहां आप वस्तु को रखोगे आपको वो वस्तु वहीं पर मिलेगा। लेकिन द्रव पदार्थ क्या है, उसमें बहाव ज्यादा होता है। तो अगला पॉइंट हमने क्या देखा, इसमें बदलाव का कारण क्या है? द्रव अवस्था के कण यानी अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच में आंतराणुक स्थान यानी दो अणुओं के बीच का स्थान क्या होता है, अधिक होता है ना? ये देख रहे हो आप। हमने देखा ठोस, ठोस में क्या है, अणु पास पास है। इसके आंतराणुक स्थान क्या है, इसमें ज्यादा दूरी नहीं है, पास पास है। लेकिन जब आप वही द्रव देखोगे तो क्या है, इसके स्थान में क्या है, दूरी है। आंतराणुक स्थान यानी दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है द्रव का। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप? चलिए अगला पॉइंट आप लिखिए कि ठोस की अपेक्षा अपेक्षा ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अणु यानी कण के बीच की दूरी या अधिक दूरी पर होते, ठोस की अपेक्षा कण अधिक दूरी पर होते हैं। आपको दिख नहीं रहा ना, अधिक। तो हम ये आयतन और आकार मिटा रहे हैं। तो ठोस के अपेक्षा कण अधिक दूरी पर होते हैं। अधिक क्या होते हैं, दूरी पर होते हैं। जिसके बीच में, जिसके बीच में क्या है, आंतराणुक यानी उसके बीच की दूरी, आंतराणुक स्थान। आंतराणुक स्थान कैसा होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है।
ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है वस्तुएं, पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ की द्रव अवस्था उसके कणों की वजह से है। द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच का आंतराणुक स्थान, यानी दो अणुओं के बीच का स्थान है ना, ये देखिए दो अणुओं के बीच का जो स्थान है वो कैसा होता है, अधिक होता है। किसके अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। तो द्रव की बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग अगली अवस्था की तरफ बढ़े, गैस। सबने पॉइंट्स लिख लिया ना? नहीं लिखा तो आप अपने हैंड रेज कर सकते। चलिए हम मिटा रहे हैं। अब हम देखते हैं अगली अवस्था, गैस। अब देखिए मैंने यहां पर एक अगरबत्ती रखा हुआ है। इसका गैस, इसका धुआं ऊपर की तरफ उड़ रहा है। कभी ऊपर की तरफ उड़ रहा है, कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ, पूरा फैल रहा। पूरा क्या है, फैल रहा है। तो गैस की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। यानी कितना धुआं निकलेगा, कितना गैस इसमें से निकलेगा, उसकी आयतन क्या है या बनावट क्या है, दोनों ही क्या है, निश्चित नहीं होते। गैस की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। इसका कारण क्या है, गैसीय पदार्थ के कण दूर दूर रहते हैं। तो हमने क्या देखा, गैस बनावट एवं आयतन, आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। दोनों क्या नहीं होते, निश्चित नहीं होते। तो हमने क्या देखा, गैस पदार्थ की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। फिर हमने क्या देखा, गैस पदार्थ के अणु। अब देखिए गैस पदार्थ के अणु, ये देखिए बहुत ही दूर दूर है। गैसीय पदार्थ के अणु या कण क्या है, दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच का आंतराणुक स्थान, यानी दो अणुओं के बीच का स्थान बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। देख रहे हो ना उसके अणु कैसे है, क्या है, दूर दूर है, बहुत ही दूर दूर है, जिसकी वजह से क्या है, उनके बीच के स्थान में बहुत ज्यादा दूरी होती है। और आपसी आकर्षण बल क्या है, नहीं होता, क्योंकि गैस सभी दिशा में बहती है। गैस क्या है, सभी दिशा में बहती है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप, गैसीय पदार्थ के कण। चलिए बनावट एवं आयतन हम मिटा रहे हैं। बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, गैस अवस्था या गैस पदार्थ के कण
यानी अणु बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होता है। और उनके बीच का आंतराणुक, यानी दो पदार्थ के बीच का, दो अणुओं के बीच का जो स्थान है, आंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। गैस के कण यानी अणु क्या है, दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसी वजह से क्या है, उसका आंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। और आप अपने किताब में ये चित्र 3.1 को आज जाकर बनाओगे और इसके मेन मेन पॉइंट्स को आप लिख कर भी आओगे। तो हमने 3 अवस्थाएं देखी आज, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आज हमने बात किया। 3 अवस्थाएं हमने देखे, ठोस रूप, द्रव रूप, गैस रूप। और इन तीनों अवस्थाओं में हमने परिवर्तन देखा। जिन परिवर्तन के कारण ये पदार्थ भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, अणुओं के बीच की दूरी। अणुओं के बीच की दूरी। हमने ठोस अवस्था, ठोस अवस्था सबसे पहले देखा, जिसमें हमने क्या देखा, उसके कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच के अंतराणुक स्थान यानी दो अणुओं के बीच का जो स्थान है वो कम होता है। हमने देखा ना, ठोस, देखिए जैसे कोई पत्थर है, कोई ठोस वस्तु आपके हाथ में है, तो क्या है, वो आप जहां रखोगे वहीं पर रहेगा। उसके आकार और आयतन दोनों में क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, द्रव अवस्था देखा। हमने कौन सा अवस्था देखा, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या है, ठोस अवस्था की अपेक्षा कण दूर दूर है, जिसके कारण उनके बीच की आंतराणुक स्थान, आंतराणुक स्थान दो अणुओं के बीच का जो स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। और फिर हमने क्या देखा कि जिस वजह से द्रव का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जितना पानी डालोगे उतना ही होगा। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और गैस पदार्थ में आपने क्या देखा, फिर हमने गैस पदार्थ देखा, हमने गैस पदार्थ देखा जिसके कणों में क्या है, बहुत अधिक दूरी है। कणों में क्या है, बहुत अधिक दूरी है, बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच का आंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल नहीं होता। ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसीलिए वे पास पास रहते हैं।
तो हमने ये 3 अवस्थाएं देखी, जिसमें क्या है, जिसमें गैस की अगर हम बात करें तो उसकी आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, है ना। आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते। तो हमने आज ये 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब आपको इन तीनों अवस्थाओं या आपको कोई भी बात पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया तो समझ में आ गया बोल सकते हैं, फिर हम कक्षा समाप्त करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया आप बोल सकते हो। और आज आप जाकर ये चित्र आप बनाकर भी आओगे। चलिए, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, आप कोई कुछ पूछ नहीं रहे हो, तो आप इसको जाकर एक और बार पढ़कर आओगे, अच्छे से समझोगे, और अगले कक्षा में हम इसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। आप अपनी अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।